नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आप सबको पता है कि बिहार में कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने वोट अधिकार यात्रा निकाली है। लेकिन वोट अधिकार यात्रा में वो वोटर्स के अधिकार की बात कर रहे हैं या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हिंसा और नफरत की भावना भरते हुए बार बार मर्यादा लांघने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का इरादा क्या है? कांग्रेस चाहती क्या है? क्या वोट अधिकार तभी मिलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी बोला जाए, अनाप शनाप बोला जाए? ये बोलते हुए इस बात का ख्याल भी नहीं रखा जाए कि उस मंच पर इस देश की संसद में बैठने वाले नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी इससे परहेज नहीं है? क्या वो इसकी खुली छूट दे रहे हैं? ये तमाम सवाल तब उठे जब इसी वोट अधिकार यात्रा में दरभंगा में एक मंच से कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी क्या आज इस हद तक सत्ता में आने के लिए बेचैन हो गई है कि वो अब गाली गलौज करेगी? मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी मौजूद हैं। इन्होंने कुछ देर पहले एक वीडियो डाला है। गुरु प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप देखिए, आज जो घटना हुई है उसकी सिर्फ निंदा भर नहीं होनी चाहिए, इसमें कार्रवाई देश मांगता है, क्योंकि एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ जो आपका राजनीतिक दुश्मन है तो चलिए ठीक है, लेकिन उसके परिवार को आप घसीट रहे हैं इस दुश्मनी में। उनकी मां जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी इसे कैसे देखती है? नहीं, देखिए अनुपम जी, अत्यंत ही दुखद है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर आप इस यात्रा को शुरुआत से देखेंगे तो आप देखिए कि बिहारियों को अपमानित करने वाले, बिहारियत को अपमानित करने वाले, डीएमके हो, एमके स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, समय समय पर इन लोगों ने बिहारी और बिहारियत दोनों को अपमानित किया है। लेकिन हद कब होगी? मर्यादा की सारी सीमाओं को आज लांघा गया दरभंगा में एक पार्टी के ऑफिशियल मंच पे। ये कोई रैंडम मंच नहीं है। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं और कांग्रेस पार्टी का झंडा, तथाकथित ग्रैंड ओल्ड पार्टी का झंडा, तथाकथित ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेतागण यहाँ पे उपस्थित हैं। उनके उपस्थिति पे माइक पे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। इसका कोई सफाई अब तक नहीं दिया गया है, ना ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा और ना ही राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा। मुझे लगता है कि अमर्यादा की सभी सीमाओं को लांघ करके एक नया कीर्तिमान बनाया गया है। कोई सफाई न देना, मैं यही आपसे जानना चाहता हूं, ना देना क्या माना जाए कि एक खुली छूट है अपने कार्यकर्ताओं को कि आप जाकर देखिए? राहुल गांधी के कई भाषण हमने सुने हैं, वो वैसे भी अपने भाषणों में पीएम के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जैसे तू तड़ाक करते हैं, वो उसका गवाह पूरा भारत है। लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई ना करना, उस नेता को अभी भी पार्टी में बिठाए रखना, ये क्या इशारा करता है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अनुपम जी, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। कल ही मैं देख रहा था राहुल गांधी जी का भाषण। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कहा कि तुझे ये करना पड़ेगा, तूने ये किया। ये शब्द मुझे नहीं लगता है कि संसदीय मर्यादा का किसी प्रकार का एक प्रकटीकरण है। हम लोग एक समृद्ध लोकतंत्र है, हमारी एक समृद्ध संस्कृति है लोकतंत्र की। लेकिन राहुल गांधी जी भारत के राजनीतिक विमर्श को जिस स्तर में लेके जा रहे हैं, जिस गर्त में लेकर के जा रहे हैं, उसी का ये परिणाम है। मुद्दा क्या है अनुपम जी, आपको समझना होगा। आपके नेता मन से ये बोल देते हैं, फिर उसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है? जमीन पे आपके कार्यकर्ता जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, वो संरक्षण मिलता है उनको, और वो जाकर के फिर देखिए, मुद्दा सिर्फ यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का नहीं है, मुद्दा यह भी है कि एक पैटर्न है। मनीष शंकर अय्यर ने क्या बोला था, यहाँ आकर के चाय बेच सकते हैं। प्रियंका गांधी ने क्या बोला था कि नीच जाति के हैं। सोनिया गांधी जी ने क्या बोला था कि मौत के सौदागर हैं। तो राहुल गांधी जी और उनका संपूर्ण परिवार इस बात को पचा नहीं सकता है कि अत्यंत सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति वो इस देश का नेतृत्व कर रहा है, पूरे विश्व में भारत को चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना रहा है। आपके वर्कर्स को आप इंकरेज कर रहे हैं, आपके वर्कर्स को आप संरक्षण दे रहे हैं कि जाओ जाकर के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसके ऊपर इस तरफ से आक्रमण करो, शब्दों से आक्रमण करो, हाथों से आक्रमण करो, हिंसा करो। ये शाब्दिक हिंसा ही तो है। और शाब्दिक हिंसा का जो अगला स्टेज होता है, जो अगला चरण होता है, वो शारीरिक हिंसा होता है। तो शाब्दिक हिंसा कब शारीरिक हिंसा में बदल जाएगी और वो सामाजिक हिंसा में बदलाव हो जाएगा, इसका मुझे लगता है कि तुरंत त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही तय करना होगा। देखा नहीं है,
ये जिस हिसाब से नारे लगा रहे हैं, अगर इनको वहां पर पीएम मिल जाते तो ये टूट पड़ते। मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक कर 1 मिनट के लिए आप ये वीडियो देखिए, सुनिए पहले पूरा वीडियो, क्या ये कह रहे हैं और कैसे नारे लगा रहे हैं। और ये जो नौशाद आलम है, मैं आपको बता देता हूं, ये यूथ कांग्रेस का लीडर है और बहुत सालों से जुड़ा हुआ यूथ कांग्रेस से। एक और आरोपी इसमें बताया जा रहा है, मशकूर उस्मानी, उसकी पिटाई भी हुई थी इस मामले में। ये जाले का रहने वाला है और जाले के जो विधायक हैं उनका बहुत खास बताया जाता है। ये आप सुनिए पहले ये क्या नारे लगा रहे थे। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद। देखिए, जाले से फिलहाल विधायक तो जीवेश मिश्रा है, लेकिन ये पूर्व विधायक का साथी है और ये इसके बारे में कई आपराधिक मामले भी हैं। ये वहां पे बहुत सारे अपराधों में भी शामिल रहा है। ये जो मैंने बताया ना, मशकूर उस्मानी, ये इसका खास आदमी था। 3 दिन पहले ही इसको पीटा है लोगों ने। नहीं देखिए, जिस तरफ आप संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, निश्चित रूप से बगैर राजनीतिक संरक्षण के, बगैर पॉलिटिकल पेट्रोनेज के कोई ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता है अनुपम जी। और आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और बिहार के 14 करोड़ लोग, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ इस प्रकार के दुस्साहस का परिचय नहीं दिया है, ये भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। तीसरे बार इतने बड़े मैंडेट के साथ चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना, और जैसा कि आपने भी कहा कि उनके स्वर्गीय माता जी के संदर्भ में आपने कोई मर्यादा, कोई सीमा का ध्यान नहीं रखा है। और निश्चित रूप से बिहार की जनता ने इस बात को नोट किया है और बिहार की जनता आपके इस अभद्रता का जवाब निश्चित रूप से बैलेट के रूप में देगी। आप तैयार रहिए। ये जो यात्रा थी, इस यात्रा ने आपके पराजय की पटकथा को लिख दिया है, स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों की जमानत जब्त करने का आज निर्धारण हो गया है। मैं लिख को देने को तैयार हूं। लोकतंत्र और बिहार लोकतंत्र की कन्या अनुपम जी, ऐसी ही तस्वीरें दिखाकर, ऐसे लोगों की भीड़ बुलाकर राहुल गांधी तो ये साबित करने पर तुल गए हैं ना कि वोट अधिकार यात्रा उनकी बड़ी कामयाब हो रही है बिहार में। एक नैरेटिव बनाने पर तुल गए हैं। देखिए अनुपम जी, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मैं पटना से लाइव हूँ। मैं कल नवादा था, उससे पहले नालंदा था, फिर शेखपुरा था, फिर जमुई था। आप लोग दिल्ली में हैं। राहुल जी का निश्चित रूप से प्रयास है कि दिल्ली में एक नैरेटिव बनाया जाए। दिल्ली में ठीक है, आप लोग नैरेटिव बनाइए, हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं, हम जमीन पे काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हो सकता है कि मेरा दृष्टिकोण थोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रसित लगेगा, लेकिन बिहार में, पटना में, नवादा में, नालंदा में, दरभंगा में, अररिया में, पूर्णिया में, किशनगंज में इस यात्रा का शून्य प्रभाव है। हार लेकर के, बुलेट लेकर निकलेंगे, मुद्दा विहीन बात करेंगे। जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, मैं 10 सेकंड में अपनी बात को पूरा करूंगा। इनके जमीनी स्तर के कार्यकर्ता क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता क्यों नहीं शिकायत कर रहे हैं? इनके जिलाध्यक्ष क्यों नहीं शिकायत कर रहे हैं? अरे महाराज, बिहार एक पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है, राजनीतिक रूप से जागृत स्टेट है। यहाँ आप लोगों को डिसइंफ्रेंचाइज कर देंगे और बिहार शांत रहेगा। दिख रही है, वो कहाँ से आ रही है? कहाँ भीड़ दिख रही है आपको? ये जो 10 आदमी कांग्रेस का झंडा उठा रही है ना, कांग्रेस और अनुपम जी, 10-15 लोग यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके खड़े हुए हैं, इसको भीड़ कहते हैं। आप भीड़ देखना था तो गया जी में 1 हफ्ते पहले जब प्रधानमंत्री जी आए थे, वहां देखिए। हालांकि चलिए, इनसे कोई तुलना नहीं हम लोगों की। हम बिहार का विकास चाहते हैं, हम बिहार में न्याय चाहते हैं, हम बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं। और आप खुद देख लीजिए, आपके दर्शक देख सकते हैं कि एक तरफ हम बिहार में समग्रता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग किस प्रकार के भाषा को संरक्षण दे रहे हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि लड़ाई सिर्फ कांग्रेस आरजेडी की नहीं है, अब स्टालिन साहब आ गए। आपने देखा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आए, इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री आ गए। पूरी ताकत सारी झोंक दी है यहाँ पर। स्टालिन आ जाए, लेनिन आ जाए, कोई आ जाए, कल सुने कि सिद्धरमैया जी भी आने वाले हैं। छोड़िए ना, मतलब बिहार। और देखिए, मैं पुनः अनुपम जी, एडीआर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। एडीआर ने एक रिपोर्ट निकाला था कि सबसे दागी मुख्यमंत्री की सूची आई है। उसमें रैंक 1 पे कौन है? कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, खास रेवंत रेड्डी, सबसे ज्यादा आरोपी दोषी मुख्यमंत्री। नंबर 2 एमके स्टालिन। तो वोट चोरी के नाम पे, आपके शब्दों को मैं लूं तो चोर मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा रहा है क्या?
रेवंत रेड्डी, एमके स्टालिन, सिद्धरामैया, आप बिहार में क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? देखिए, शोबाजी है। चुनाव आता है, ये लोग राजनीतिक पर्यटक हैं। बुलेट भी घूमते हैं, बुलेट में लोग लद्दाख जाते हैं, थार में लोग लद्दाख जाते हैं, ये लोग बुलेट और लद्दाख में फोटो खिंचवाने आते हैं। इनका बिहार से, बिहारियों से, बिहारियत से कोई संबंध नहीं है। और लगातार जो बिहारियत को ये लोग अपमानित कर रहे हैं, आप आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए, आगामी चुनावों में इनको बिहार की 14 करोड़ जनता आईना दिखाने का काम करेगी। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस बुलेट पर वो बैठे हुए हैं और वो बुलेट जिस सड़क पर चल रही है, वो सड़क बनाने वाले हैं नीतीश कुमार। तो ये मतलब इनडायरेक्ट रूप से नीतीश कुमार का प्रचार करे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अनुपम जी। एक मैसेज जो बीजेपी देना चाहती है वो ये कि चाहे जितनी भी आपको बेइज्जती करनी है, चाहे जितना भी आपको पर्सनल अटैक करना है, चाहे वो जिस बीजेपी नेता पर आपको करना है आप करिए, लेकिन इसका जवाब वो पब्लिक की कोर्ट में लेकर जाएगी इस पूरे मामले को बीजेपी, और पब्लिक की कोर्ट में ही इसका हिसाब होगा, पब्लिक ही इसका जवाब देगी। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं, जिस हिसाब से जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। नमस्कार।